नमस्कार। चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आने से ठीक पहले एक तरीके का वो एकदम से हिलता हुआ भूकंप जैसा आ गया है भारतीय क्रिकेट टीम में, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विजय बहादुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया है भारतीय क्रिकेट टीम को? मतलब नए नए स्पिनर्स लाने पड़ रहे हैं। आपने 16-17 लोगों की टीम चयन की थी, उसके ऊपर से ऑल ऑफ सडन फ्लाइट से किसी को नया बॉलर आपको बुलाना पड़ रहा है। क्या हो गया है कि एकदम से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह? मतलब कोई है ही नहीं जो सामने से सपोर्ट कर सके। और कोचिंग को क्या हो गया है कि जब स्पिनिंग ट्रैक आने वाला था ऐसे समय में जो आपका लीड स्पिनर था वो अब आपके साथ नहीं है, उसने संन्यास ले लिया। इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को न मिलने वाले सपोर्ट पे चलते हैं। विजय सर, आपको दिख रहा है कि जसप्रीत के अलावा भी कोई इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर है? देखिए, जसप्रीत बुमराह तो लंबे समय से भारतीय टीम के अटैक संभाले हुए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से और वर्ल्ड नंबर 1 है जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे सीरीज में मोहम्मद शमी की कमी बहुत खल रही है। सिराज से जो हम लोगों को उम्मीद लगती थी या है, मुझे लगता है उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। 3 टेस्ट हो गया जी। मुझे लगता है 8 विकेट उन्होंने लिया है, और लेकिन जो एवरेज भी जो है वो एकदम अप टू द मार्क नहीं है कि जो आप विनिंग जो टीम होती है तो कहीं ना कहीं बुमराह के बाद जो सेकंड जो आपके मेन बॉलर हैं मोहम्मद सिराज जी, उनका परफॉर्मेंस एक विनर की तरह नहीं है या अप टू द मार्क नहीं है। और उसके बाद आप आकाशदीप हैं और चौथे आपको हर्षित राणा है। आप देखिए कि लग रहा है कि जैसे एक बुमराह बॉलिंग करेंगे, थोड़ी बॉलिंग मोहम्मद सिराज करेंगे और उसके बाद एक रेगुलराइजेशन में बॉलिंग आकाशदीप और हर्षित राणा करेंगे। तो किसी भी, देखिए कहा जाता है कि जो मैच होता है ना वो गेंदबाज आपको जिताते हैं, और खासकर टेस्ट में जब आपके पास कम से कम 4 बॉलर जो विनिंग नहीं हो, उस लेवल के नहीं हो, 19-20 हो सकता है आपके लिए टेस्ट नॉर्मल कोर्स में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान है, बहुत ही डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से, जहां पे ट्रैक भी उतनी स्पिनिंग नहीं है अभी तक जो मिली है। एकदम सही बात है। एक तरफ से लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह आए और बॉलिंग करके गए। अब चूंकि जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर तुरंत नहीं फेंक सकते हैं तो 6 गेंद किसी से भी फेंकवाना है, इस तरह की बॉलिंग का अटैक नजर आता है कि ठीक है, जो वैक्यूम है 6 गेंदों का उसको लाओ, किसी से भरवा दो। वो चाहे सिराज फेंक रहे हैं, चाहे आकाशदीप फेंक रहे हैं, चाहे हर्षित फेंक रहे हैं, कमो बेश वही अंदाज। देखिए, जो पूरी दुनिया में आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गेंदबाजी का, वो स्पिन हो या फास्ट बॉलर हो, जब गेंदबाज ड्यू में बॉलिंग करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप देख लीजिए, हम लोग डेनिस लिली और जॉब थॉमसन की बात करते थे। वेस्ट इंडीज में तो 4 बॉलर थे, होल्डिंग, रॉबर्ट्स, गार्नर, मार्शल। उसके बाद पाकिस्तान में वकार यूनुस, वसीम अकरम, फिर शोएब अख्तर आ गए, मैकग्रा, ब्रेटली, गिलेस्पी, चमिंडावास, मुथैया मुरलीधरन। तो कहीं ना कहीं, और इंडिया में भी आप देखिए बुमराह और शमी की का जो कॉम्बिनेशन था, इससे पहले जब ये आपको जोहागल सिकंदर और आशीष नेहरा की जो जोड़ी थी, इसके बाद आप देखिए जहीर खान की जो आशीष नेहरा और जहीर खान की जोड़ी थी। तो ड्यू में बॉलिंग जब होता है तो जब बैट्समैन क्या होता है, दूसरे छोर पर इज आउट नहीं हो पाता है। एक तरफ मान लीजिए वो प्रेशर, उसको पता हो गया कि बुमराह की गेंदबाजी को मुझे थाम कर खेलना है और उसके बाद दूसरे तरफ से मैं स्कोर करूंगा, तो उसके लिए मेंटली कहीं ना कहीं एक रिलीफ है। लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि बुमराह को अगर मैं सिर्फ क्रॉस करूंगा, पार करता हूं, आने वाला गेंदबाज उसी स्तर का है, तो उसके लिए बहुत वापस स्थिति हो गया। उस स्थिति में वो जो बल्लेबाज होता है बहुत एक ट्रॉमा में होता है, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह का उतना ही इफेक्टिव जोरदार इंडियन टीम को खोजना पड़ेगा।